अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खूबसूरती क्या है? उसका बुनियादी डेफिनेशन यही है कि जब जिस्म का निज़ाम, आपके जिस्म का निज़ाम या कोई भी निज़ाम जब वो दुरुस्तगी के तालमेल के साथ ढंग से चलता है, जब साइकिल सेहतमंद तरीके से चलता है, तो यही तो भाई खूबसूरती है। बाकी ये बनाव सिंगार, ये मैकअप वैकअप, ये वो तो सजावट के लिए है। इसी तरह से ये कश्मीर की वादियाँ भी बड़ी खूबसूरत है और यहाँ की जो खूबसूरती है उसका इन्हिसार, उसकी डिपेंडेंस यहाँ की निज़ाम कुदरत पर है। और जो ये यहाँ का जो ये निज़ाम कुदरत है, जब वो भी ढंग से चलेगा, वो तालमेल के साथ चलेगा, वो साइकिल जो है सेहतमंद तरीके से चलेगा, तो ये जो यहाँ की जो ये वादियाँ हैं ये खिल उठती है। और यहाँ का जो ये फितरी हुस्न है वो अपनी वो खूबसूरती पेश करने के काबिल हो जाता है। वेटलैंड्स को कहा जाता है कुदरत की किडनियाँ। ये कुदरत के गुर्दे हैं। जैसे आपके जिस्म में प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, वैसे ही वेटलैंड्स प्यूरिफिकेशन करते हैं पानी का। जो गैर ज़रूरी बारी बरकम जो मैदनियात होते हैं उनका डाइल्यूशन करते हैं एक तरह से, या कह लीजिए उनको प्यूरिफाई करते हैं, उनका इखराज वक्त पर यकीनी बनाते हैं। तो ये वेटलैंड्स जो है कुदरत के निज़ाम में बहुत ज़्यादा अहम है। अब जो ये गुर्दे हैं इनके दो अहम काम हैं। एक तो हो गया निज़ाम कुदरत जो है उसको सेहतमंद तरीके से बहाल रखना, और दूसरा जो कश्मीर का जो एक होकरसर जैसा जो वेटलैंड है, साइबेरिया से पंछी आते हैं, पक्षी आते हैं, उसके साथ साथ रशिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, यूरोप के कुछ जगहें वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर पानी जम जाता है, खाना नहीं मिल पाता, ज़िंदगी वहाँ पर काफ़ी कठिन हो जाती। जैसे आप जम्मू जाते हैं ना सर्दियों के दौरान, वो भी माइग्रेशन के लिए यहाँ कश्मीर आते हैं। हालांकि यहाँ पर भी ये भी बता दो, एक वीडियो में मैंने बताया था, ये इनका ब्रीडिंग पॉइंट होता है यहाँ, लेकिन ब्रीडिंग स्पॉट नहीं होता। ब्रीडिंग स्पॉट उनका वही मूलिस्तान होता है। यहाँ पर वो ठहरते हैं, छुट्टियाँ मनाते हैं, इन किनारों पर सजते संवरते हैं। इन्हें जो है होकर से जैसे वेटलैंड्स को पक्षियों के लिए लैप ऑफ हैप्पीनेस कहा गया है। पक्षी जो बैठते हैं, जो परिंदे बैठते हैं, ये इन गुर्दों का हाल बताते हैं। जब मार्च में वापस जाएंगे ना, बताएंगे कि कश्मीरियों ने इन गुर्दों का क्या हाल किया है। शायद कहीं ना कहीं आज ये परिंदे कम आते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है माहौल, और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ये कौमी असासा है। ये आप ऐसा मान के चलिए, अगर आप बहसत कश्मीरी सोचेंगे, जिम्मेदारी से सोचेंगे, एहसास करेंगे, दिस इज़ ए फाइनेंशियल एसेट है भाई। आपका टूरिज्म इस पर डिपेंड है। आपके कुदरती निज़ाम की ये किडनियाँ हैं, जब ये दुरुस्तगी से चलेंगी तो सब कुछ सही तरीके से, अगर आप उतना डीप रूट्स में सोचेंगे, इनका तहफ़्फ़ुज़, इनका संरक्षण हम पर, हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। बहसत कश्मीरी अगर आप इनफरादी सतह पर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जो वेटलैंड्स है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन मेहमान परिंदों के लिए ज़रूरी है जो अक्टूबर में आते हैं और मार्च तक यहाँ क़याम करते हैं। वो मेहमान क्या कहेंगे कि क्या किया है हमने अपने माहौल का। ये नहीं कि हम हर जगह जो है कंक्रीट जंगल तामीर करें, वही हम समझते हैं कि हमारा, उसी में अपनी भलाई समझते हैं। भलाई इसमें है जब हम इन जैसी चीज़ों का रख रखाव करें, इन जैसी चीज़ों को अच्छी तरीके से बहाल रखें, तभी जो है आने वाली नस्लों तक हम कुछ पहुंचा सकेंगे।